मुझसे जी आज मेरे चैनल पे भी बार बार ये तज़िये में सवाल होता रहा कि जी अब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ लग गए हैं, एक जो है इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन ख़त्म हो गई है, तो क्या अब पाकिस्तान में जो है वो हिजान ख़त्म होगा? तो मेरा जवाब यही था कि जी इस वक्त तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इमरान खान साहब पे, क्योंकि कफन बांध के तो वही निकले हुए हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों को उन्होंने किया, फौज के इदारे को किया, गालियाँ दी, धज्जियाँ उड़ाई, ये सब कुछ उनका, और वो पॉपुलर लीडर हैं, ये तो उनके मुखालफिन भी मानते हैं, तो ज़्यादा जिम्मेदारी भी उन पर है, लेकिन वो धरना दे रहे हैं। राणा साहब, इमरान खान साहब को जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना, तब तक ये तैनाती हो गई है, अच्छी बात है, अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा काम हो गया, मामला सुधरेगा नहीं। अब वो हफ्ते को आ रहे हैं, खैबा बस्ती या शाह महमूद ने वहाँ लगा दी की बात कर दी है, धरना देने की बात वो कर रहे हैं। इमरान साहब अगर वहाँ बैठ ही गए और मुतालबात कर ही दी और पता नहीं कोई स्टेटमेंट दे दी, फिर आप लोग क्या करेंगे? वाई डोंट यू एंगेज विद हिम? या आप क्या सोचते हैं क्या होगा अगर वो वहाँ पे बैठ ही गए? जी जी, तो बड़े जलील और रुसवा होके उठेंगे। कैसे? हाँ, और ये इन्होंने ये पीछे इन्होंने आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने रास्ते वगैरह बंद किए थे ना, धरने दिए थे इस्लामाबाद के इर्द गिर्द और कुछ और जगहों पे भी। तो हालत ये थी कि ये इंतज़ामिया की मदद से और पुलिस की प्रोटेक्शन में ये दे रहे थे, और एक आध दिन अगर और रहता तो लोगों ने इनको जूते मार मार के वहाँ से उठाना था। अब अगर तो इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो इनका हाल यही होगा। और अगर ये एक साइड पे मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ पार्क में ये बैठे रहते हैं, वहाँ नवाज शरीफ पार्क में बिल्कुल वहीं पे अच्छा। तो वहाँ पे खैमा बस्ती इनकी बन रही, तो वहाँ पे अगर बैठे रहते तो बैठे रहेंगे। और वहाँ पे गवर्नमेंट इनकी अपनी है, पंजाब गवर्नमेंट है, वो जाने, इनका काम जाने। तो इसलिए मामला ये है कि ये सारा फसाद, सारा तमाशा, इसकी एक एक डेट, इसके शुरू करने का वक्त, इसके यहाँ पहुँचने का टाइम, इसको जो है वो आगे बढ़ाने का टाइम, ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तैनाती को डिस्प्यूट करने के लिए था। और शायद इसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुआ है। यानी जो अगर ये अपनी मर्ज़ी तो इसे मालूम था शायद कि नहीं होगी, लेकिन जो ये चाहता था वो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसके जो है वो उल्ट हुआ, और बड़ी ग्रेस से हुआ, बड़ा ऑनरेबली हुआ, बड़ा रिस्पेक्टफुली हुआ। तो इसलिए अब यह वो इसका मकसद तो ख़त्म हो गया। अब इसका दूसरा मकसद है कि जी मैं इलेक्शन की डेट लेनी है। ये कामरान साहब मैं आपको बता दूं जनाब, इलेक्शन की डेट इसको इस्टेब्लिशमेंट नहीं लेके देगी। ना अच्छा। पहली इस्टेब्लिशमेंट ने लेके देनी थी, इसने उनको इतनी गालियाँ निकाली, इतना एम्बेरस किया, सारा कुछ किया कि जी मुझे डेट लेके दे, उन्होंने नहीं लेके दी। अब ये भूल जाए इस बात को कि इस्टेब्लिशमेंट से उसको जो है वो इलेक्शन की डेट लेके देगी। इलेक्शन की अगर इसने डेट लेनी है, ये सियासतदान बने, ये यानी सियासतदान बन के सियासतदानों में तो आए ना। ये तो कहता है कि हमारे साथ, यानी जो दूसरे मुखालिफ सियासतदान, उनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। तो आप मुझे बताएं कि हम किस तरह से इसको एंगेज करें। इमरान खान साहब का एक शिकवा है जो उन्होंने भरी महफिल में सहाफियों के सामने मुझसे भी करते रहे, दूसरे सहाफियों से भी करते रहे। वो कहते हैं देखें जी, मैं तो आप जैसे सहाफियों पर हैरान होता हूँ कि आप राणा सरोवर जैसे क्रिमिनल्स के साथ मेरे साफ शफाफ एमएनएस बिठा देते हैं। तो मैंने वो कहा, मैंने कहा सर बात ये है कि ये तो अब ये तो इसका मतलब हो गया आप ये चाह रहे हैं कि जर्नलिज्म इस तरह हो कि वन साइडेड होगा, आपका बंदा हो वो हेलो हाय करे, पूरा प्रोग्राम करे, उसके बाद चला जाए। लेकिन वो आप, मैं इसलिए बात मेरे मुंह पे आई है कि आप वो सही कह रहे हैं कि वो आपके साथ ही बैठ सकते हो, कि वो आप सबको क्रिमिनल समझते हैं और वो समझते हैं आप लोग करप्ट है। तो अब इससे पहले तो वो फौज को इन्वॉल्व करके आप लोगों से जो भी जहां पे जरूरत पड़ती थी वो करवा लेते थे, वो मुंह नहीं थोड़े लगना चाहते थे, पंजाबी जी कहते हैं ना। और वो कहते थे मेरी यही यूएसपी है कि जी मैं करप्ट लोगों के हाथ नहीं मिला सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो वहां खड़े होकर जीएचक्यू के सामने या जीएचक्यू के आसपास या पिंडी के अंदर, जो कि जीएचक्यू जहां पे सेंटर है उसका, वो आर्मी चीफ से मुतालबा करेंगे कि जी आप ये करें, आप ये करें, और आपने मेरे खिलाफ पार्टी नहीं बनना, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? वो तो तैनाती के कुछ 2 दिन बाद ही कंट्रोवर्शियल नहीं तो चले मामला ये है कि उसके कंट्रोवर्शियल करने से तो कोई बयान देने से कंट्रोवर्शियल नहीं, तो ठीक है वो बयान देता रहे वो। लेकिन मामला ये है कि जब तक वो सियासतदान नहीं बनेगा, सियासतदानों के साथ आके नहीं बैठेगा, सियासतदानों के साथ मामला नहीं करेगा, तो उस वक्त तक वो भूल जाए कि वो किसी मामले में उसको जो है वो रिलीफ मिलेगा। फिर वो ठीक है अपना अकेले तौर पर, ये जो उसका जो प्रोपेगेंडा है ये पॉपुलर बहुत है, कोई पॉपुलर नहीं है। उसकी वजह यह है कि बड़ी सीधी बात है, जब वो हुकूमत में था, महंगाई हो रही थी, लोगों के बिल बढ़ रहे थे, उसे गाली पड़ रही थी, उससे लोग नाराज़ थे, ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी हम थे, हम इलेक्शन जीत रहे थे। अब पोजीशन अब चेंज हो गई, 90% पोजीशन तो आ गया ना डिफॉल्ट होने का पाकिस्तान का। अब क्या उसमें उनकी अनसर्टेनिटी का भी रोल है और आपकी इकोनॉमी नहीं? अब देखें ना, अब हम गवर्नमेंट में हैं,
हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, महंगाई नहीं दे सके, नहीं रुक सकी, लोगों के बिल जो है वो उसी तरह से बढ़ रहे हैं। तो उस वजह से लोगों की नाराजगी हमसे है और उसका ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी वो है। लेकिन नाराजगी उसके साथ भी वक्ती थी, हमारी कोई इतनी ऐसी पॉपुलरिटी नहीं थी बन गई कि हमारा हर इलेक्शन जीत रहे। अब भी जो है वो वक्ती है। अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर दिया इमरान ने लाखों लोगों के साथ या हजारों लोगों के साथ भी, लाखों लोग तो खैर उसके साथ होंगे नहीं। अच्छा, तो बाकी रही बात हजारों की, तो जितने हजार वो लेके आएगा उतने हजार हमारे पास जो है ना उससे ज्यादा जो है तो आर्मी चीफ के लिए पहला चैलेंज ये होना है कि इमरान खान ने अगर धरने का ऐलान कर दिया तो किस तरह डील करे। वो देखें हम सिर्फ रेड जोन जो है वो बहुत 245 के तहत नहीं, रेड जोन जो है, रेड जोन की हद तक तो हम आर्मी को जो है वो इस बारे में जो है वो ज़रूर जिम्मेदारी देंगे। बाकी जो है, बाकी इनके लिए डंडे सोटे टीयर गैस का हमने बड़ा शाफी और काफ़ी इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये जितने के हज़ार इसने लेके आने ना, हमें उनका मालूम है, बड़ा अच्छा इलाज इसका करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अब ये जुर्रत नहीं करेगा वैसे आने की, ये उधर ही रहेगा अपने। आपको लगता है हेलीपैड की परमिशन भी दे दी अब तो वहाँ पे? हेलीपैड की परमिशन जो है वो उसमें कोई हमें, आपको लगता नहीं आएंगे इमरान साहब? नहीं, यानी जो इस्लामाबाद पे इसका जो था ना पहले बयानिया कि मैं चढ़ाई करूंगा, नहीं जलसा ये करें, जलसा अगर ये हमें ये कहते हैं आप इनके लॉन्ग मार्च से नहीं डर रहे, आपके लिए कोई चैलेंज नहीं, इस वक्त कोई चैलेंज नहीं है। इस वक्त ये मामला जो है ना ये खत्म हो चुका है। इमरान खान की सही है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे डिस्क्वालीफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ आप मिले हुए। उन्होंने तो खैर आर्मी चीफ पे भी आने वाले पे डाल दी थी, उस वक्त इनका नाम भी नहीं आया था कि वो भी मुझे डिस्क्वालीफाई कराएंगे आप लोग मिलके। प्रॉब्लम क्या है उनका, क्या घड़ियों का मसला है, क्या तोशाखाना का मसला है? राना साहब यहाँ पे तो मेगा स्कैंडल अरबों के हुए, वो घड़ी के मसले को लेकर इमरान खान का क्या इतना हो गया, सऊदी अरब ताल्लुकात खराब हो गए? मुझे समझाया जरा क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं देखिए, मामला ये है कि जो कानून है उसमें जो गिफ्ट आपको मिलता है वो या तो वहाँ पे रहे, वो तोशा खाना में रहे, रियासत की मलकियत रहे, ठीक है, उसके बाद या फिर आप उसे उसकी एक नॉमिनल सी प्राइस दे के रिटेन कर सकते हैं। ये वहाँ पे लफ्ज़ जो है कानून में रिटेन है, ये आप रख सकते हैं जी। ये यानी आप एक तोहफा जो है, एक गिफ्ट जो है वो आप उसको बाज़ार में बेचें और पूरी दुनिया में तमाशा लगा दें। तो आपका क्या ख्याल है कि सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं वो तो यहाँ अखबार में सऊदी अरब का नाम छप जाए तो उसकी वो तहकीक कर देंगे ये छपा क्यों हुआ। तो अब जो उनका यहाँ पे डगा जो तमाशा लगा, तो क्या आप वो सारा अपनी गवर्नमेंट को बता नहीं रहे होंगे कि जनाब ये आपने गिफ्ट दिए हैं, अब वहाँ पर जो है ना ये हमारी वहाँ पर जो है वो इज़्ज़त हो रही है। और दूसरा ये है कि एक यानी तोशा खाना से गिफ्टों को लेके, यानी जो आदमी जो है वो इतनी रकम की खातर और इस घटिया लेवल पे जाके करप्शन कर सकता है, आप मुझे बताएं कि उससे फिर कोई चीज़ और बाइद हो सकती है? इमरान कहते हैं ना, मेरा ये हमें क्रिमिनल, हमें करप्ट कहता है, इसे फर्क होगी अब नजर नहीं आ रही इसे। अब मामला ये फैसला है, तो अब मामला नहीं, कैबिनेट का क्या फैसला है? कोई कैबिनेट का बताया नहीं ना, बिल्कुल इसका अपना फैसला है। तो मामला ये है कि इसके बाद इसे शर्म आनी चाहिए किसी दूसरे को करप्ट कहते हुए, लेकिन वो फिर इसके बावजूद जो है लेकिन राणा साहब देखें, बात ये है, नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली हुई, और अब मैं समझता हूँ कि जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नाअहली की, मैं तो ओपनली कहता हूँ, मैंने तो उसको बड़े शादियाने बजाए थे क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी न्यूज थी, कोई नवाज शरीफ साहब से जाती वो नहीं थी। हमने कहा जी पनामा प्राइम मिनिस्टर बड़ा स्ट्रांग, वो फारिग हो गए। लेकिन अब मैं जब वो स्टडी उसको करता हूँ दोबारा, तो वो तो बड़ी ज्यादती वाला केस हुआ बिल्कुल, और ताहियात नाअहली उससे भी ज्यादा ज्यादती है। लेकिन अब उसी ज्यादती की कंटिन्यूटी तो आपको नहीं ना करनी कि इमरान खान साहब जो पॉपुलर है उनको भी, आप पॉपुलर है या नहीं आपके नजदीक चले, एक इलेक्टेड एक पॉलिटिशियन है, आपके मेन कंटेंडर है, उनको भी नाअहल कर दे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये नाअहली वाला कानून ही खत्म हो जाए और इमरान साहब का जो कंसर्न है कि नए आर्मी चीफ के जरिए आप नाअहल कराएंगे उनको या खुद करेंगे, खत्म हो जाए वो। बात ये है कि इस बंदे का जो है ये यानी पता नहीं इस कौम से या क्या गलती है कि ये एक शर है, एक फितना है इस कौम के मुकद्दर का, कि ये आदमी जो है, जो इसकी अप्रोच है, जो इसकी सोच है, उसके साथ ये जब तक रहेगा ये इस मुल्क में जो है ना सियासी स्टेबिलिटी आने देगा, ना इस मुल्क में फिर ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना इसमें जो है वो आएगा अपना जो है वो मुआशी इस्तेकाम आएगा। आप मुझे बताएं ना, अब चले आप यही बात ले लें, ये बात जो है अगर सियासतदान जो है वो एक मेज़ पे बैठ के
वो लोग जो वहाँ कराची में जो है वो पीपल्स पार्टी का नाम सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन वो एक जगह बैठ सकते हैं। बलूचिस्तान के लोग जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो गन्ने उनके हाथ में होती हैं, वो एक साथ बैठ सकते हैं। नहीं तो इसके साथ भी तो रहे हैं ना, वो इसके अलाई रहे हैं। तो मामला ये है कि जो आदमी ये कहे कि मैंने किसी मुखालफ सियासतदान के साथ बैठना ही नहीं है, इनके साथ बैठना जो है उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, तो आप मुझे बताएं कि उसका फिर क्या इलाज है। लेकिन इन प्रिंसिपल आप अगेंस्ट है डिस्क्वालिफिकेशन सियासतदानों की तरह नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इसके अगेंस्ट। ये भी अच्छी लगी आपकी बात। मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा अहम सवाल करना है कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होने जा रहा है। वो वापस आ रहे हैं, केसेस को फेस करने जा रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होने जा रही है, क्या होने जा रहा है आज के इस माहौल में जो कि लोगों को अब लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा प्रो PMLN माहौल हो गया, कोई लेवल प्ले आपको मिलती हुई नजर आ रही है।